हेलो दोस्तों, जन्म तो स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। आज लेते आते हैं रीड एंड पास, पढ़ना होता होना होता पास। तो अक्सर बच्चा सब रहता है इसी चैनल पे आस। तो मैं फर्स्ट लेसन वन शॉट में बताया था, सेकेंड लेसन वन शॉट में खत्म किया था। आज थर्ड लेसन दो चर वाला रैखिक समीकरण मात्र वन शॉट में। हाँ, शून्य से शिखर तक एकदम जीरो से हीरो बनाएंगे, एकदम बेसिक से लेते चलेंगे आपको। अगर आप इतना समझ दें भैया तो पूरा ऑब्जेक्टिव में तरोदे बल्ले बल्ले, नो डाउट सीधे तरोदे टीच आउट। मैं रियल में बोल रहा हूँ। अगर आप भी नो डाउट सीधे टीच आउट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाँ, वह भी रीड एंड पास था, पहले ही पढ़ लो भैया कि आपको उस दिन खरीदने की जरूरत ना पड़े। नहीं तो अक्सर यह बूथ सबसे ज्यादा सेल होने वाला है एग्जाम के दिन, एग्जाम से 2 दिन पहले 4 दिन पहले। भाई विश्वसनीय बूथ है, बच्चा लेता है, तो बस अब आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तब जब हमसे जुड़े रहोगे तब नो डाउट सीधे तरना सीखेंगे ऑब्जेक्टिव में टीच आउट। तो फिर देरी किस बात की, वन शॉट में मिलते हैं हम प्रश्न के साथ। तो भैया आज का फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए, अगर आप इसे याद है आपको तो बस ऑब्जेक्टिव में बल्ले बल्ले तो रहे। आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग तो याद होगा। बेसिक तक कुछ भी जरूरत ही नहीं है, मैं बताऊंगा ना, एकदम फटाफट तर होते, टेंशन मत लेना। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न, अगर आप तरने के जुनून से आए हैं तो आप तो सिखाते छोड़ेंगे। तहरा पी 33 मान के लिए समीकरण कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। देखिएगा इसमें आ रहा है कोई हल नहीं है। इसमें a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, कोई हल नहीं। जब आप तो याद होगा। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन तो रहा है 5h प्लस py प्लस 7 इक्वल टू 0, दूसरा h प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तहरा कोई हल नहीं है। ध्यान देना भैया, h से h काट दो, y से y काट दो। अब यहाँ पे 5 बट्टा कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है इक्वल टू a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 पे तरो देना सेट। a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2। कोई हल नहीं तब होता है जब भी बराबर रहे, कोई हल नहीं। ऐसा सर्च है ये वाला, मुझे तो याद है। अब दे 5 बट्टा 8 हो जाएगा इक्वल टू, इसमें कुछ नहीं है तो इसका मतलब p बट्टा p तो है ना, y से y तट p है, p बट्टा 2 हो जाएगा इक्वल टू प्लस में सर जी 7 ना जी, प्लस में 7 तो सिंबल दूत आने जरूरत नहीं है, -3। मुझे देखना है भैया कोई हल नहीं तो हमारा पहला ही बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब सॉरी पहला बराबर होना चाहिए। क्योंकि a1 बट्टा a2 तो मान b1 बट्टा b2 तो मान के बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन में देख लेंगे कि क्या यहाँ पे रखे हैं कि यह इसके बराबर आ जाए। तो 5 सॉरी 2 पक्ष 2 में 10 से भाग करेंगे तो 5 आ जाए, क्योंकि 2 पक्ष 10 होता है, 2 पक्ष 10। इसका मतलब 5 बट्टा 1 इक्वल टू 10 बट्टा 2 इक्वल टू 7 बट्टा -3 हो जाए। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। तभी तो थटाएंगे 2 तम 2 पक्ष 10 आएगा, तभी ना इसका बराबर आएगा। ठीक है, पी जहाँ पे 40 रहा है 10, इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या होता है 10, नो डाउट होता, सीधे टिक आउट है। फिर से समझ लीजिए, यह क्वेश्चन था y से y काट दिए, h से h काट दिए, a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2, तो आ रहा है कोई हल नहीं है। तो भाई अब ये 5 बट्टा 8 इक्वल टू यहाँ पे p बट्टा 2 है तो p बट्टा 2। अब यहाँ पे 10 p यहाँ पे क्या रखे थे इसके बराबर आ जाए, क्योंकि हमें पहला तो बराबर करना है भैया। देखिए पहला तो बराबर करना है, तो बोले थे सर जी 10 रह दीजिए ना, 2 पक्ष 10 होता है, 2 पक्ष 10 5 बट्टा 8 आ जाएगा। तो हमने p यहाँ पे क्या रखा है 10, तो हमारा राइट आंसर p इक्वल टू क्या होगा 10, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। चलिए ऑप्शन में डालते हैं p इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट। ए मेरे प्यारे सीधे करना होगा टीच आउट, समझने की जरूरत है, कोई लंबा प्रोसेस मैं नहीं बताऊंगा, टेंशन मत लेना, नो डाउट सीधे तरने लगो तो ठीक आउट। टेंशन मत लेना मेरे प्यारे, समझने की तुझे जरूरत है। देखिएगा 2 नंबर प्रश्न दिए, 2 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है 33 मान के लिए समीकरण युग्म संपाती है। 33 मान के लिए h प्लस 2y इक्वल टू से अच्छा मत कीजिएगा बात, दूसरता है 2h प्लस ky इक्वल टू 14। थोड़ा सा भी हवड़ाना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है, मैंने पहले ही से बताया है। संपाती, अब ये संपाती तब होता है जब तीनों बराबर होता है सर जी, जब तीनों का होता है बराबर होता है, h से h कैंसिल, y से y कैंसिल, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बट्टा 2, यहाँ पे 2 बट्टा 3, यहाँ पे 7 बट्टा 14।
अब यहाँ पे देख लेना भैया, 7 एतम 7, 7 दूना 14, 1/2, 1/2, तो यहाँ पे भी लाना है मुझे 1/2, यहाँ पर भी लाना है मुझे 1/2, तो यहाँ पे 2 एतम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे इसका मतलब 4 रहेगा, तब है ना 4 एतम 4, 4 दूना, सॉरी 2 एतम 2, 2 दूना 4 आएगा, 1/2 आएगा, इसका मतलब 3 जो ये पे 4 रहेगा 4, अपने से दिमाग में आ रहा है कि नहीं। तो हर आता था संपाति, तो संपाति में तीनों बराबर होता है, तो मैंने तीनों तो 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 करने के लिए तेज यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 4, राइट आंसर तेज तल टू 4, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। आशा और पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव तरीका से एकदम फटाफट करना सीखो, फटाफट करना सीखो भैया। चलिए 4 ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, ये मेरे प्यारे सीधे तरना होगा टिक आउट। समझने की तुझे जरूरत है, मैंने हरदम तुझे बताया है कि जब तक आपका भाई आपके साथ है तो सोचने की बात है, नो डाउट सीधे तरना सिखाऊंगा टिक आउट। टेंशन तुम मत लेना, 1 शॉट में समाप्त होने वाला है। तारा तेत 30 मान के लिए समीकरण युद्ध बता, कोई हल नहीं है, फिर से कह दिया कि तेत जहाँ पे क्या रखे भैया कि समीकरण युद्ध बता कोई हल ना हो। अच्छा भैया टेंशन मत लेना, 3h प्लस ky प्लस 15 = 0 ऐसा दिया है, तुम इसको ऐसे कर दो, उधरे भेज दो, 3h प्लस ky = माइनस में 15 कर दो। टेंशन क्यों लेते हो, कह रहा है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं भैया तब होता है, तो हम बता दे कि a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2, तभी तो कोई हल नहीं होता है, इसे कोई हल नहीं मुझे लाना है भैया। अब देख लेना, h से h कैंसिल, y से y कैंसिल, 1/3 = 2/k = 5/-15। समझ में आया कि नहीं आया, मुझे क्या करना है भैया, पहला तो बराबर करना है, तीसरा तो 75 में ही मत रहिए, नहीं तो मन करे तो काट दीजिए, 5 × 5 5 × 15 -1/3 कर दीजिए, आप पे डिपेंड करता है। मुझे पहला तो बराबर करना है, मतलब 1/3 करना है, 1/3 करना है, तो 3 जगह पे क्या रखे कि 1/3 हो जाए, तो बोले जो 2 3 6 6, 3 जगह पे जब 6 रख दिए जाए तो 2 × 2 2 3 6 कट जाएगा, इसका मतलब 3 जगह पे क्या होगा 6, नो डाउट सीधे टिक आउट, नो डाउट से 1/3 यहाँ पे भी आ जाएगा, 2 × 2 2 3 6 1/3 आ जाएगा, तो इसका मतलब 3 जगह पे क्या रहेगा 6 ही रहेगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, 3 जगह पे 6, ए सर जी आंसर तो नहीं दे रहा है, कोई हल नहीं है इसमें, आंसर तो नहीं दे रहा है भैया 6, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, यही तो होता है, मेरा राइट आंसर 6 ही होगा, मिस्टेक कर दिया होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे होगा टिक आउट, जो ऑलरेडी आप लोग टेस्ट में दिखाई दे रहा है, इसमें तो आ रहा है कोई नहीं, ये मिस्टेक से दे दिया, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं, h + 2y = 5, 3h + ky + 15 = 0, तो आ रहा है कि k 30 मान चले समझाने में कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, इसी में तो होता है कोई हल नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 एकदम अच्छा है, यहाँ पे h से h कैंसिल 1/3, यहाँ पे y से y कैंसिल 2/k, ठीक है, 5/-15, ठीक है, 5 × 5 5 15 मैंने कटाया है, तो जहाँ पे 3 रखेंगे तभी नहीं पहला बराबर आएगा, दूसरा से इससे बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस में 3, यहाँ पे माइनस में 3, तो पहले तो बराबर आ जा रहा है, इसका मतलब ये बराबर आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा है, कोई हल नहीं, इसका मतलब तेज पे हमने क्या रखा 6, हमारा राइट आंसर होगा 6, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट, मिस्टेक से दे दिया होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। मिलते हैं हम 4 नंबर प्रश्न के साथ, चलिए 3 नंबर समझ जाए, 4 नंबर प्रश्न दिए जा तारा, यदि समीकरण युद्ध में 2h + 3y = 7, 2h + 3y = 7 तथा अच्छा a + b h + 2a - b y = 21, ठीक है ना। ते अनंत हल हो, तो मैंने अनंत हल तब होंगे, तो यहाँ पे देखना भैया कि अनंत हल कहीं दिखाई दे रहा है, अनंत हल कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, तो ही बोलते हैं मतलब अनेक हल, अद्वितीय हल दिखाई दे रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल संपाते, यह कंडीशन में आएगा तभी होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, या वही कह रहा है अपरिमित रूप से अनंत हल, अनंत हल मतलब अनेक हल, तो इस कंडीशन में आना चाहिए हमारा। चलिए देखते हैं हम, h से h कैंसिल, y से y कैंसिल, अब समझिएगा 2/a + b = 3/a
ए माइनस बी इक्वल टू 7/21। हमारा अपरिमित रूप से अनित हल होने के लिए ये तीनों होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये तीनों होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 7 एकम 7, 7 त्रिक 23। मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ला लो, यहाँ पे कौन सा संख्या रखे कि 1/3 आए, 1/3 आए, 1/3 आए, तो इसका मतलब तुम मुझे समझ में आ रहा होगा 3 त्रिक 9, यहाँ पे टोटल ये दोनों तो बनाने के बाद 9 आना चाहिए, ठीक है ना। 2 तिहाई 3 लाना है ना, तो 2 तिहाई 6, इसका मतलब दोनों तो बनाने के बाद आना चाहिए 6 आना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि जोड़ने पे 6 इस पर बैठाने के बाद से 9 आ रहा है कि नहीं। ऑप्शन में तो ये दिया है ऑप्शन, वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लो 7 तरीके है तो 8/3, तो मतलब 3 त्रिक 9 तरेंगे तब 8/3 आएगा, 2 तिहाई 6 तरेंगे तब 8/3 आएगा, मैंने दोनों तो जोड़ने पे 6 और इस पे बैठाने के बाद से 9 आना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि ऐसा कोई संख्या है क्या। ऑप्शन नंबर ए तो देखते हैं तो 5 8 6 तो हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में 5 8 मान 5 और बी के मान 8। अब इस पे जब बैठाओ दे तो 5 8 6 तो आ जाएगा, समझ में आया भैया। अब देखना 2 है तो 2 8 जगह पिता दे रहा है 5 माइनस बी जगह पिता दे रहा है 1, तो 5 दूना 10 माइनस 1, इसका मतलब आ जा रहा है 9। इसका मतलब हमारे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा। ऑप्शन से ही बनाना सीखो, कहाँ समय लगा वैसे बनाओ दे, फिर समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर हल करना पड़ेगा। ऑप्शन से ही देख लो 8/3 आ जाए तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस करेंगे थी, यहाँ पे 9 आ जाए, यहाँ पे 6 आ जाए, जो मैंने विस्तार से समझाया है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट, और सीधे करना होगा, ठीक डाउट, हाँ एकदम ईजी प्रोसेस है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम है तो भैया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है ना। तो अब तो हबड़ाने की जरूरत नहीं है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भैया क्या है, समझने की जरूरत है। 5 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट कैसे किए जाए टिक आउट समझने की जरूरत है। कह रहा है रैखिक समीकरण यूं तो हल करने की कितनी विधियां होती है, यह है। तो भैया बता दे कि रैखिक समीकरण तो हल करने की मात्र 2 विधि है, एक बीजगणितीय विधि, दूसरा द्राफीय विधि। अब बीजगणितीय विधि के अंदर 3 विधि आता है, प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रजगुणन। आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक हो जाए तो सबसे लास्ट में जाइएगा, ठीक है ना। 2 चर वाला रैखिक समीकरण तो उसमें आप तो मिल जाएगा, ठीक है ना। उसमें सीधे सीधे समझाया है कि बीजगणितीय विधि तो हल करने के 2 विधि होता है, एक द्राफीय विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि के अंदर 3 विधि होता है, क्या, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो मात्रता कह रहा है 2 चर वाला रैखिक समीकरण तो हल करने कितने विधि हो गई, 2, एक बीजगणितीय, एक द्राफीय। बीजगणितीय के अंदर 3 है तो राइट आंसर 2 होगा। पूछता है कि बीजगणितीय विधि द्वारा रैखिक समीकरण तो हल करने की कितनी विधि है, तो 3 होता, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं कह रहा, तो रैखिक समीकरण तो हल करने की कितनी विधियां, बीजीय विधियां हैं। अच्छा, कितनी बीजीय विधियां है मतलब बीजगणितीय विधियां है, समझने की जरूरत है। तो राइट आंसर होगा 3, राइट आंसर होगा 3। सिर्फ कहता कि रैखिक समीकरण हल करने की कितनी विधियां है तो होता है 2, समझ में आ रहा है ना। अब बीजगणितीय कह दिया, बीजीय कह दिया तो हो जाएगा 3, जो मैंने अभी विस्तार से समझाया है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे करना होगा, टी डाउट। फिर से समझ लीजिए कि रैखिक समीकरण हल करने की 2 विधियां होता है, एक बीजगणितीय विधि, एक द्राफीय विधि। अब बीजगणितीय विधि के अंदर 3 विधि होता है, प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रजगुणन, जो ऑलरेडी आप लोग तो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6 नंबर। 6 नंबर भैया प्रश्न आता रहा है, एकदम इजी है, समझने की जरूरत है। 2 अंकों वाली संख्या के योग का 4 गुना, माने 2 अंक का संख्या है जिसका जोड़ने पे आना चाहिए 4 गुना, ठीक है ना। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाती है, अगर उसमें हम 18 जोड़ दे तो अंक सीधी क्या होती है, उलट जाता है, माने अल्टा पल्टा हो जाता है। तो संख्या क्या होती, तो इसे ऑप्शन से बनाएंगे। अदर 2 अंकों की संख्या भैया, अदर ऑप्शन नंबर ए में जाते हो 42 लेते हो, 2 अंक की संख्या भैया, इसे जोड़ने पे देखिए यहाँ बता रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग का 4 गुना, 2 अंक की संख्या हो गया भाई, अंकों का योग 4 2 6, 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौथा 24। अब बता रहा है कि 4 गुना, यदि संख्या में 18 जोड़ दी जाए तो अंक उलट जाते हैं। अभी संख्या क्या था भैया, इधर 24 हो गया ना,
24 हुआ ना। अब बता रहा है कि इस संख्या में मैं 18 जोड़ दूं तो संख्या क्या होता है, उलट जाता है। तो इसमें अगर 18 जोड़ो देते हूं तो 8 2 10 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। कहाँ हो रहा है, 8 2 10 हो जाएगा, 4 1 5 ए सर जी 6 हो जाए ना, 6 हो जाए। 8 2 10 तो जीरो हर्षणीय 8, 4 1 5 1 6 60 हो जाए। कहाँ इसके बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। थोड़ा सा घुमाया है भैया, ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं। तारा ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन से चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 24। तारा है फिर से देखिए, दो अंकों की संख्या थे, अंकों का योग ता 4 दूना, दो अंकी संख्या होगा 4 2 6, 4 2 6, इसलिए 4 दूना तो 4 6 चौथा 24 आ रहा है। ठीक है भैया। अब बता रहा है यदि संख्या में जो संख्या पहले थी क्या था, 24 था, इसमें 18 जोड़ दिया जाए तो वह अंत उलट जाती है। तो 18 जोड़ते देखते हैं भैया कि उलट रहा है कि नहीं। तो 18 जब जोड़ेंगे तो 8 4 12 2 हर्षणीय 8 होगा, 2 1 3 1 4 42। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो मैंने जो संख्या पहले था, ठीक है ना, 24 था, जब 18 जोड़े तो 42 आ गया, उल्टा हुआ कि नहीं, 2 इधर आया है 4 इधर आया है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 24। नो डाउट सीधे टीच आउट, नो डाउट सीधे टीच आउट। समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। दिए बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जो समझो कंसेप्ट क्या है। ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव तरीका लगाएंगे ना जी, सब्जेक्टिव वाला तरीका से तो बनाते रह जाएंगे, सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव तरीका से बनाना होगा। चलिए 7 नंबर, प्रश्न नंबर 7 मत कीजिएगा बात, समझने की जरूरत है। तारा के 33 माने के लिए समीकरण युग्मता के अनंत हल है। के जगह पे क्या रखे कि समीकरण युग्मता अनंत हल आए, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल आए। तो देखिएगा 2h प्लस 3y इक्वल टू 5, 4h प्लस ky इक्वल टू 10। देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल लाना है हमें। अब देख लेना भैया, h से h कैंसिल, y से y कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4। समझने की जरूरत है। 1/2 इक्वल टू 3/k इक्वल टू 1/2। अब समझ लो कि बराबर लाना है, इधर भी 1/2 इधर भी 1/2। यहाँ पे किस जगह पे क्या रखे थी 1/2 आया, तो बोलो ये सर जी सीट से रख दीजिए ना, क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 आ जाएगा। तो हमारे तीन जगह पे क्या होगा, सीट से नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया होगा फिर से समझ लो। तारा अपरिमित रूप से अनेक हल, तो अपरिमित रूप से अनेक हल वाला कंडीशन देख लेंगे। h से h कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4, y से y कैंसिल, 3 तो कटे जाना ही इधर, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2, 3/k 1/2। ये अपरिमित रूप से अनेक हल लाना है, मतलब तीनों बराबर, तो यह 1/2 1/2, तो यहाँ पर भी 1/2 आना चाहिए। तो यहाँ पे तेज यहाँ पे 4 थे 6, तब ना 3 एकम 3, 3 दूना 6 आएगा, 1/2 आएगा। तो यहाँ पे तेज यहाँ पे 4 रखना है 6, हमारा राइट आंसर क्या होगा 6, नो डाउट होगा, सीधे 6 आउट, सीधे टीच आउट होगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। 7 नंबर द राइट आंसर 6, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट ए मेरे प्यारे, सीधे करना होगा टीच आउट। कंसेप्ट समझो, मैंने हरदम तुझे बताया है, नो डाउट सीधे टीच आउट करना सिखाया है। चलिए चलिए 8 नंबर प्रश्न तो देख लीजिए। कह रहा है यदि AM नॉट इक्वल टू BL है, माने AM जो है BL के बराबर नहीं है, तो निम्नलिखित युग्म AH, यहाँ पे प्लस देना चाहिए, ठीक है ना, AH प्लस BY प्लस C देना चाहिए इसे, ठीक है, या यहाँ पे बराबर कर दो C, ठीक है ना, मिस्टेक से छाप दिया है। उसके बाद दे रहा IN प्लस MY इक्वल टू N। अब देख लेना भैया, देख लेना भैया, IN यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे H देना चाहिए, ठीक है ना। मिस्टेक से क्वेश्चन छापने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक किया है। IN है, I है ना, L है, LH दिया है प्लस MY। देखिए H से H कैंसिल, Y से Y कैंसिल, ऐसा समझ लो।
ए बट्टा एल इक्वल टू बी बट्टा एम इक्वल टू सी बट्टा एन। कह रहा है भैया क्या, कह रहा है क्या, समझने की जरूरत है। अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हो तो एम में ए में गुणा करोगे तो आ जाएगा ए एम इक्वल टू एल में जब बी से तो गुणा करोगे तो आएगा एल बी, जाएगा एल बी, यही नहीं दे रहा है एल बी। आई कह रहा है कि पहला ही बराबर नहीं है, क्या कह रहा है पहला ही बराबर नहीं है, क्या कह रहा है पहला ही बराबर नहीं है। अब इसका मतलब जब यह बराबर नहीं है तो क्या होगा, केवल एक हल या अद्वितीय हल, यही ना आंसर होना चाहिए। देख लो ए वन बट यही ना, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो ए एम आया एल बी आया, एल बी आया। ई कह रहा है कि भैया नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, जब पहला ही बराबर नहीं है तो आधे हम फिर से तब करेंगे कहाँ से, तो हमारा तारा आंसर होगा प्रतिच्छेदी तरती उठाए, नहीं तो केवल एक हल, अद्वितीय हल या अविरोधी संगत समीकरण से। चलिए देखते हैं। तो भाई दिया है, क्या दिया है भैया, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है ना, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे करना होगा, टिक आउट समझने की जरूरत था। सिर्फ इसमें मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर सिर्फ प्लस का सिंबल छोड़ दिया था, ठीक है ना, जो मैंने अपने से दिया है, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देखते हैं। छापने में मिस्टेक हो गया होगा। कह रहा है कि 33 मान के लिए निम्न समीकरण युग्मता अद्वितीय हल है, फिर से कह दिया अद्वितीय हल। ऐसा तो मैंने बार बार बताया है तुझे, टेंशन मत लेना, अभी मैं फट दे बता दे रहा हूँ। 2y = 3। अब देख लेना भैया, h से h कैंसिल, y से y कैंसिल, k बट्टा 6 = माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 कुछ ना तो 1/2 = 2/3। कह रहा क्या, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब क्या रखे यहाँ पे किस जगह पे कि 1/2 ना आए, क्या रखे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो हो 6 तम 6 6 दून, सर क्या रखिए जाए, ऑप्शन से देख लीजिए ना, 1/2 नहीं आना चाहिए, सिर्फ यही तो दिमाग लाना है अद्वितीय हल में। तो किस जगह पे अगर 0 रख दे रहे हो, यहाँ पे 0 रख रहे हो तो 0/6, तो 6 से 0 में तो भाग नहीं दोगे, इसका मतलब क्या होगा सर जी, यही होगा क्या, तो ये नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी = दे रहा है 3। अगर 3 रह दोगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 1/2 आ जाएगा, इसका मतलब यह भी नहीं होगा। इससे यह साबित हो रहा है कि क्या होगा, 3 नहीं होगा, 0 था तो बात हटाओ, 3 नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 रख रहे हो तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 आ जा रहा है। क्या कह रहा था मुझे, क्या कह रहा था क्वेश्चन में, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल आ जाएगा। पहला ही बराबर नहीं करना है ना, पहला तो बराबर ही नहीं करना है, 1/2 1/2 नहीं करना है। अगर 3 रखो तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 आ जाएगा, ठीक है, वो 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब हम 3 क्या करेंगे, नहीं रखेंगे। देखते हैं कि ऐसा दे रहा है कि 3 नहीं रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी नो डाउट सीधे टिक आउट, समझ में आया कि नहीं यार, मैंने 3 नहीं रखेंगे, ठीक है, नहीं तो रथ दे रहा है तो 1/2 आ जाएगा। तो भाई प्रतिच्छेदी तरती अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल तो स्थिति नहीं आएगा, क्योंकि पहले तो बराबर नहीं करना है, तो यहाँ पे 3 नहीं रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये प्रभु 10 नंबर है, टेंशन मत लेना, अब लास्ट ज्यादा प्रश्न नहीं है, समझने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 18 है। अंश और हर माने अंश x और y दोनों तो जोड़ते हैं तो क्या आता है, 18 है। कह रहा है यदि उनके हर में 2 जोड़ दे तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। अगर हर में x + y/2 जोड़ दे तो क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो भिन्न क्या है, वह भिन्न कौन सा है, तो देख लेना भैया, ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए तो देखते हैं, यहाँ पे तो दे रहा है 5/13। अगर ये दोनों तो जोड़े तो 18 आएगा क्या, तो सर जी 5 3 8 18 तो आ गया। पहला तो नियम पालन कर रहा है, दूसरा में समझो कि ऊपर 5 तो है तो 5 है, 13 में जब 2 जोड़ोगे, 13 में अगर 2 जोड़ रहे हो, 5 है तो 5, h जगह पे 5 है तो 5 बट्टा y जगह पे 13 है तो 13 आप प्लस 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1/3 आ रहा है क्या, तो 5/3, 13 2 15, 5 एकम 5, 5 3 15, 1/3 आ गया। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो रहा,
5/13, नो डाउट होता, सीधे टी डाउट। फिर से समझ लो, h प्लस वाई इक्वल टू जोड़ने पे दोनों तो 18 आना चाहिए, 18 आना चाहिए, h प्लस वाई इक्वल टू 18 आना चाहिए। अब देख लो भैया, h/y प्लस 2, तो हर में अगर 2 जोड़ रहे हैं तो h/3 हो रहा है, तो अगर 5/13 अब मैं ऑप्शन से लिया, दोनों तो जोड़ा तो 18 आ गया, पहले नियम पालन किया। दूसरा 5 है तो 5, y जो है पे 13 प्लस 2 जोड़ रहा है तो 1/3 आ जा रहा है, इसका मतलब राइट आंसर यही होगा, 1/3 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट, सीधे करना होगा टी डाउट। एकदम कंसेप्ट समझो, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव तरीका से बनाओ, मैंने ज़्यादा हल करना तुझे बताया ही नहीं, इसमें एकदम सिंपल तरीका से बता रहा हूँ। तारा यदि h प्लस वाई इक्वल टू 7, h प्लस वाई इक्वल टू 7 मत करना बात, और था 5h प्लस 12y इक्वल टू 7, तो h तमान होगा, h तमान क्या होगा। तारा ऐसा कंडीशन में अगर प्रश्न दे दे तो सर जी h तमान मैं कैसे निकाल पाऊँ, तो थोड़ा सा भाई विलोपन विधि से बना लो ना, क्या जाता है, इसे कैसे बराबर करूँ सर जी, h तमान निकालना है, तो तुझे h तमान निकालना है तो h तो बराबर ही मत करना, y तो बराबर कर दो। अब देख लो, इसमें 12 से गुणा कर दो, तो 12h प्लस 12y, अब 12 7 84, तो दिक्कत। अब देना मैंने तीनों में 12 से मैंने गुणा किया है। अब देखो समीकरण इस तो 1 इस तो 2 कर दो, इस तो 1 कर दो, क्या दिक्कत है। अब देखो जो जब 5 इसको घटाओ दे इसमें से 12h प्लस 12y इक्वल टू 84। अब देखना भैया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सीधे दिखाई दे दिया। अब देखो 12 जो h में से 5 दो h आ जाएगा, 7 5 12 सर जी 7h होगा, उल्टा हट रहा है माइनस में इक्वल टू 84 हटाएंगे ना। अब देखो तो इसका मतलब माइनस में आएगा, ये अभी उल्टा हट रहा है तो माइनस में, 14 में है 7 दिया 7 7 से 7 माइनस माइनस कैंसिल, 7 से हटा देंगे तो 11 बार में 11 7 77 होता है, h इक्वल टू 11, नो डाउट, सीधे टी डाउट। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया है। चलिए इस तरह राइट आंसर देखते हैं, तो 11 नंबर का राइट आंसर 11, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। ए मेरे प्यारे सीधे करना होगा टी डाउट। हाँ आप लोग तो ऑलरेडी जानते होंगे विलोपन विधि से बनाना। चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तहरा ए एच प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ए एच प्लस बी वाई A1H B1Y प्लस C1 इक्वल टू 0। अच्छा A2H प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल टू 0 ता अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल तब होते हैं, अद्वितीय हल तब होते हैं सर जी इस स्थिति में। देखिए ऑप्शन में ऐसा दे रहा है तो बोलो ये सर जी, किसी भी ऑप्शन में ऐसा दे ही नहीं रहा है, तो भैया मिस्टेक कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उसमें बीच में काट दीजिए A1/A2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1/B2, तभी तो अद्वितीय हल होता है। इसमें काटने तो छोड़ दिया है। A1/A2 इक्वल टू A1/A2 होता नहीं, B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता नहीं, B1/ ये तो देखो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तब होगा जब इसमें बीच में काटेंगे तब होगा अद्वितीय हल, तो इसमें काटना छोड़ दिया है ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे टी डाउट। नहीं ये फार्मूला ही पूछ दे रहा है, मिस्टेक करता है छापने में, यही लड़का उस दिन खरीद के ले आता है छाप देता है, जिससे आंसर गलत आ जाता है। बच्चा कहता है मैंने बना के आया था मेरा नंबर ही नहीं आया सर जी, तो भाई प्रॉब्लम है, इशू है, इसे तुझे समझना होगा। अब देख लेना भैया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अच्छा नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो इसमें क्या होगा, क्या होगा देखो ना, कोई हल नहीं है थी, अद्वितीय हल थी, अनेक हल थी, दो हल। ऐसा देखो तो कंडीशन मैंने कहाँ लिखा है यहाँ पे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कौन में है भैया, कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर ए में, नो डाउट सीधे टी डाउट। समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सब फार्मूला, इसी यही सब फार्मूला है, इसी पे सभी सवाल बनेंगे, इसे याद करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। हाँ इसे अगर आप विस्तार में अगर याद करने का तरीका मालूम नहीं है तो मैंने विस्तार से इमीडिएट पढ़ाया, तो उसमें बताया है कि याद कैसे करें। इमीडिएट भाई पूरा खत्म मैंने कर दिया है, तुम जाते प्ले लिस्ट में जाते वीडियो मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो विस्तार से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। तरह युत्पत्त समीकरण इतना इतना तो निकाय है, माने इस निकाय क्या है, 2h प्लस 3y इक्वल टू 5
4h प्लस 6y इक्वल टू 9, ठीक है ना। अब देखो h से h कैंसिल, y से y कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब देखो इसे तटेगा नहीं तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 5/9, मतलब पहला बराबर है, दूसरा इससे 1/2 1/2 ये दोनों बराबर है, और 1/2 यहाँ पे 5/9 ये बराबर नहीं है, मतलब ऐसा तो कौन सा हल होता है, तो ही हल नहीं या असंगत या समानांतर। देखिए तो ही हल नहीं दे रहा था, तो ही हल नहीं, असंगत दे रहा है सर जी। पहले ही ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 14 नंबर था जी, 14 नंबर था ना, हाँ मैंने मिस्टेक से 12 नंबर कर दिया है, 14 नंबर था, ठीक है ना। 12 नंबर तो अभी बताया था, ठीक है। 14 नंबर देखिए यहाँ पे ऐसा आया तो इसमें जाएगा समानांतर, तो ही हल नहीं या असंगत विरोधी जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे तरना होगा टीट आउट। देखिए लास्ट प्रश्न 15 नंबर को देख लेते हैं, एकदम इजी है। तारा निम्नलिखित समीकरण युग्म में से 30 समीकरण का युग्म अद्वितीय हल संभव है। अद्वितीय हल दे जितना समीकरण दे रहा है ना भैया, h प्लस वाई इक्वल टू 5, 2h प्लस 2y इक्वल टू 10, तारा अद्वितीय हल तब होता है जब a1/a2 b1/b2 ही बराबर नहीं होता, होता है। देखिए इसमें h से h कैंसिल, y से y कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2 ये तो तीनों बराबर आ गया भैया, ये तो संपाती हो जाए, इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं भैया, ऐसे ही सब चेक कर लेंगे। h माइनस वाई इक्वल टू 8, 3h माइनस 3y इक्वल टू 16। अब देखिए h से h कैंसिल, y से y कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1/3 माइनस माइनस कैंसिल, 1/3 इक्वल टू 1/2। ये पहला बराबर दूसरा बराबर नहीं, ऐसा आ गया, इसका मतलब आंसर होगा नहीं, हमें अद्वितीय हल लाना है। क्योंकि भैया ये दोनों बराबर नहीं रहना चाहिए, ये दोनों बराबर आ गया तो यह भी नहीं रहा। चलिए ऑप्शन नंबर सी तो देखते हैं। तुम तो बना भी सकते हो, अब इतना तुझे मैंने सवाल बता दिया है इस पे। अब देख लेना भैया, h से h कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4, प्लस माइनस तो कैंसिल होगा नहीं, y से y कैंसिल, 2 से 2 दूना 4, 2 त्याई 6, यहाँ पे 1/2 आया, यहाँ पे 1/-2 आया, यहाँ पे 3/2 आया। अब बताओ यह बराबर है क्या, तो बोलो जी सर 1/2 है, यहाँ पे 1/-2 है, यही बराबर नहीं है, तो यही है मेरा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल बता रहा था चाहे पहला ही बराबर, a1/a2 b1/b2 तो मानते बराबर नहीं है, तो हमारा राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी था, नो डाउट सीधे तरना होगा टी आउट। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे तरना होगा टी आउट। हाँ अभी तक अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आशा और पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ अगर पूरा आप रीडिंग पास पढ़ना चाहते हैं तो बस टीके रहना होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर बजाइएगा क्योंकि जब भी मैं वीडियो छोड़ूँ आपके पास जाए। नो डाउट सीधे तरना सीखना होगा टी आउट, तो भाई तो बने रहना ही होगा। तो हाँ मैंने एमबीडी पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है, आप लोग जाके दे सकते हैं, उसका बेसिक से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक मैंने डिटेल बताया है एकदम विस्तार से। जाओ पढ़ो, नो डाउट सीधे ऑब्जेक्टिव में करो टी आउट। अगर आपका सपना है मैथ में 100 में 100 लाने का तो भाई पढ़ना होगा, नो डाउट सीधे करना होगा टी आउट। किसी भी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम रजन परेशानी है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट बस आपके नाम चाहे, हाँ एकदम जरूरी है। और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए क्योंकि आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को पढ़ने का मौका दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलिए बाय बाय टाटा, जय हिंद।